इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर को सब्सक्राइब करने के लिए ये वाला बटन दबाएं। वेलकम फ्रेंड्स, मेरे चैनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर में आपका फिर से स्वागत है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इन्वेस्टमेंट और पैसे से संबंधित सारी निवेश योजनाएं मेरे चैनल पर उपलब्ध है, आप प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। आज हम देखने वाले हैं बैंक अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं। बैंक अकाउंट हो या पोस्ट ऑफिस अकाउंट हो, ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा सेविंग अकाउंट बचत खाता, दूसरा हमारा करंट अकाउंट चालू खाता, तीसरा होता है हमारा फिक्स डिपॉजिट अकाउंट एफडी अकाउंट के नाम से, और चौथा होता है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट जिसे हम आरडी अकाउंट के नाम से जानते हैं। आवर्ती जमा खाता, ठीक है, सावधि जमा खाता, चालू खाता और बचत खाता। तो चलते हैं इस टॉपिक पे और इसकी बेसिक जानकारियां समझ लेते हैं। जब भी अकाउंट खुलाएं तो इन चीजों का ध्यान जरूर रखें। अब देखिए, सबसे पहले नंबर 1 सेविंग अकाउंट जिसे बचत खाता कहते हैं। ये कॉमन पर्सन के लिए होता है। एनी पर्सन कैन ओपन ए सेविंग अकाउंट इन बैंक। कोई भी व्यक्ति भारत में किसी भी बैंक में या किसी भी पोस्ट ऑफिस में अपना सेविंग अकाउंट या बचत खाता खोल सकता है। सेविंग्स अकाउंट इज मेड फॉर सेविंग्स एंड सेविंग्स अकाउंट अर्न्स इंटरेस्ट। सिंपल सी बात, सेविंग्स अकाउंट का नाम ही किस लिए पड़ा है? क्योंकि वो सेविंग करने के लिए, आपके पास जो एक्स्ट्रा पैसा है उसे आप क्या कर देते हैं, बैंक में रख देते हैं, पोस्ट ऑफिस में रख देते हैं, तो बदले में आपको क्या मिलता है? ब्याज मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है ना, सिंपल सा लॉजिक। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन डिपॉजिटिंग मनी। और इसमें बचत जो खाता है, इसमें आप कितना भी पैसा जमा करा सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। 1 रुपए से लेकर आप अरबों रुपए जमा कराओ, कोई दिक्कत नहीं। एनी नंबर ऑफ टाइम्स यू कैन डिपॉजिट मनी, बट देर इज ए रिस्ट्रिक्शन ऑन हाउ मेनी टाइम्स यू कैन विड्रॉ मनी पर मंथ। ध्यान देना, आप पैसा 1 महीने में 1 बार नहीं 1000 बार जमा कराओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पैसा पर मंथ कितनी बार विड्रॉ कर सकते हैं उसके ऊपर लिमिट है। आपने ये ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन इसकी लिमिट है। यू कैन विड्रॉ मनी फ्रॉम द सेविंग्स अकाउंट ओनली विद इन द लिमिट फिक्स्ड बाय द बैंक। अलग अलग बैंक की अलग अलग लिमिट होती है। वो कितनी परमिशन देता है आपको कि आप 1 महीने में अपने बचत खाते से कितनी बार पैसा निकाल सकते हैं, ये वो तय करता है। ए फी इज लेविड फॉर विड्रॉइंग मनी ओवर एंड अबाउट दैट लिमिट। मान लीजिए बैंक ने तय कर दिया कि 1 महीने में आप 10 बार से ज्यादा बचत खाते से पैसा नहीं निकाल सकते, तो 10 बार से ज्यादा नहीं निकाल सकते, इसका मतलब क्या हुआ? 10 बार तक निकालोगे पैसा तब तक तो कोई चार्ज नहीं लगेगा, लेकिन 10 बार से अगर ज्यादा पैसा निकालोगे, विड्रॉ करोगे मनी, अपनी ही मनी को, तो उसके ऊपर चार्ज देना पड़ेगा। समझ रहे बात भाई? एक लिमिट तक तो आप पैसा अपना निकालें, कोई दिक्कत नहीं है, आपके ऊपर कोई चार्ज नहीं लगेगा, लेकिन एक लिमिट से ज्यादा अगर आपकी फ्रीक्वेंसी रहती है पैसा निकालने की, तो बैंक उस पर चार्ज वसूल करता है। ठीक। देयर इज नो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अवेलेबल फॉर सेविंग्स अकाउंट होल्डर्स। जो सेविंग अकाउंट होल्डर है उनके लिए किसी भी प्रकार की कोई ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी डायरेक्ट अवेलेबल नहीं। ओवरड्राफ्ट क्या होता है कि हमारे खाते में है मान लीजिए 1 लाख रुपया जमा और मैं निकाल लूं 1,20,000 रुपए, इस फैसिलिटी को ओवरड्राफ्ट कहते हैं। शॉर्ट लोन एक तरह से कि लोन होता है कि आपके खाते में जितना बैलेंस है उससे ज्यादा आप पैसे निकाल सकते हैं। वो बैंक तय करता है कि कितने की आपको ओवरड्राफ्ट की लिमिट देता है। वो आपका खाते का वो देखेगा पहले स्ट्रक्चर और फिर उसके अनुसार आपको लिमिट दे देगा। ठीक है ना। तो और उसके ऊपर ब्याज भी लेता है, ध्यान रखना, भूल मत जाना, ब्याज तो लेगा ही। लेकिन आप जैसे एटीएम से गए 1 लाख रुपए और जरूरत पड़ी 1,20,000 की, और अगर आपकी ओवरड्राफ्ट लिमिट 20,000 है तो आप 1,20,000 तुरंत निकाल सकते हैं एटीएम से। द मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड इज वेरी लो एंड मे इवन बी जीरो। सेविंग अकाउंट में मिनिमम बैलेंस जीरो भी हो सकता है और बहुत कम भी हो सकता है। आपको ध्यान होगा, मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट होती है, हर महीने हमें अपने बचत खाते में एक मिनिमम बैलेंस रखना होता है। अब ये बैंक टू बैंक पर निर्भर करता है। कुछ बैंक मिनिमम बैलेंस सेविंग अकाउंट के लिए कंपलसरी कर रखा है कि आप 1,000 रुपए, 2,000 रुपए, 3,000, 5,000 या कुछ तो और भी ज्यादा इसका लगाते हैं कि मंथली बैलेंस इतना होना चाहिए। और कुछ बैंकों ने ये फैसिलिटी दे रखी है कि नहीं, सेविंग अकाउंट जिसके पास है उसके लिए कोई मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, हम कोई चार्ज नहीं लेंगे। ध्यान रखना, जिन बैंकों में मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड है, अगर वो मिनिमम बैलेंस पर मंथ नहीं रखा गया एवरेज रूप में, तो उनसे क्या वसूला जाता है? चार्ज लिया जाता है। तो ये दोनों तरह से हो सकता है, मिनिमम बैलेंस जीरो भी हो सकता है या वेरी लो भी हो सकता है। फिर आगे देखते हैं। ध्यान दें,
आपने बचपन में भी देखी होगी, ये गुल्लक है। पैसे जमा करना भारतीय की परंपरा रही है। हमारे शुरू से ही हमारे को एक चीज सिखाई जाती है माता पिता के द्वारा कि जो भी पैसा मिले उसे खर्च नहीं करना है, बल्कि हम क्या करते हैं उसको गुल्लक में सेव करते हैं। तो गुल्लक अलग अलग प्रकार की आती है। ये हमारी परंपरागत गुल्लक है, ट्रेडिशनल। ये मनी बैंक इस तरह की भी गुल्लक आने लग गई आजकल, और ये आजकल डिजिटल गुल्लक को आने लग गई जिसमें कोड वोड लगा सकते हैं बच्चे और वो पैसा डाल सकते हैं। और गुल्लक फोड़ने पर जो पैसा मिलता है उससे कितनी शांति मिलती है, कितनी खुशी मिलती है, वो बच्चा ही जानता है जिसने गुल्लक में पैसे सेव किए हो। तो ये मेरे को नहीं लगता आपको अपने बच्चों को ये डिजिटल गुल्लक तरह का देना चाहिए, ये भी नहीं देना चाहिए। जो सबसे अच्छी गुल्लक है और जो बच्चे का मन भी लुभाएगी और जो बच्चे को खुशी देगी, वो है हमारी मिट्टी की बनी हुई गुल्लक। इससे कुम्हारों को रोजगार भी मिलता है जो ये बनाते हैं, ठीक है, उनको रोजगार मिलेगा। और साथ में एक जब हम इसको फोड़ेंगे तो फोड़ने पर मजा भी आता है और खूब सारा पैसा भी निकलता है। तो बच्चों को सेविंग की आदत जरूर डालें। फिर आगे देखते हैं। नंबर दूसरा अकाउंट, करंट अकाउंट, चालू खाता कहते हैं। ये बिजनेसमैन के लिए होता है। बिजनेसमैन कंपनीज, इंस्टीट्यूशंस लाइक स्कूल्स, कॉलेज, हॉस्पिटल्स, पेट्रोल पंप एटसेट्रा कैन ओपन दिस अकाउंट। भाई जो भी व्यापारी है, सिंपल सी भाषा में, जो भी व्यापारी है, बिजनेस करता है, उसके लिए करंट अकाउंट बेस्ट है, ठीक है ना। उसी को ये अकाउंट खोलना चाहिए, करंट अकाउंट। सिंस यू कैन नॉट मेक मल्टीपल विड्रॉल्स थ्रू ए सेविंग अकाउंट, इट इज मैंडेटरी फॉर सच लार्ज अकाउंट होल्डर्स टू ओपन ए करंट डिपॉजिट अकाउंट। हमने देखा बचत खाते से आप बार बार में मल्टीपल विड्रॉल नहीं कर सकते, वरना चार्ज लगेगा। मान लो आपको एक ही दिन में 20 बार पैसा निकालना पड़ जाए या हफ्ते में 20 बार पैसा निकालने पड़ जाए, तो आपको तो बार बार चार्ज देना पड़ेगा जितना अमाउंट निकालेगा उसका रेशियो में, है ना। तो वो तो फिर आपको नुकसान देगा। और बिजनेसमैन को और इनको क्या होती है, हॉस्पिटल को, कॉलेज को, इनको क्या होती है, फीस आती है, हॉस्पिटल का खर्चा होता है ना। इसके अलावा पेट्रोल पंप ने देखा होगा, पेट्रोल पंप वाले क्या करते हैं जानते हो आप, डेली का सुबह से लेके शाम तक काम करते हैं और वो जो पैसा इकट्ठा होता है उसे वो दोपहर में ही जमा करा देते हैं, शाम तक भी नहीं रखते। लगभग 3-4 बजे के आसपास सभी पेट्रोल पंप वाले एक बार के लिए जितना भी पैसा इकट्ठा हुआ है रोज उसे जमा करा देते हैं। यानी कि 3-4 बजे जमा करा दिया, फिर दूसरे दिन 3-4 बजे दोपहर को जमा करा देते हैं। इससे क्या है, उनके पास इकट्ठा पैसा नहीं रहता, चोरी होने का डर नहीं रहता, डकैती होने का डर नहीं रहता, है ना। तो वो मल्टीपल जमा भी करते हैं और मल्टीपल विड्रॉल भी करते हैं। उनको पैसों की जरूरत भी होती है। कोई व्यापारी है, दिन भाई उसको रोज पैसा निकालना और पैसे जमा करना है, तो यहां पे इसके लिए कोई चार्ज वसूल नहीं किया जाता। ना तो जमा करने पर कोई चार्ज वसूल किया जा रहा है, ना विड्रॉल करने पर कोई चार्ज वसूल किया जा रहा है। कितनी बार भी जमा करो और कितनी बार भी विड्रॉ करो, इसलिए ये व्यापारी के लिए होता है। बिकॉज दिस टाइप ऑफ पीपल नीड मनी मैनी टाइम्स ए डे, सो दिस पीपल लाइक टू ओपन दिस टाइप ऑफ अकाउंट। हम जानते हैं ये अकाउंट उन्हीं के लिए है जिनको दिन में 4 बार पैसे की जरूरत पड़े या हफ्ते में 10 बार पैसे की जरूरत पड़ती है, और वो ये भी नहीं चाहते कि पैसा कैश मेरे पास रहे, वरना लूटने का डर रहता है, चोरी होने का, डकैती होने का डर रहता है ना। तो ये सब खतरों से बचने के लिए वो ये काम करता है। ऑन करंट डिपॉजिट अकाउंट द बैंक गिव्स द अकाउंट होल्डर इधर वेरी लिटिल और नो इंटरेस्ट ऑन हिज डिपॉजिट। भाई जिस प्रकार से बचत खाते में पैसा आपने जमा कराया था आपको ब्याज मिल रहा था, लेकिन करंट अकाउंट में आपको ब्याज दिया भी जा सकता है और ब्याज नहीं भी मिलेगा। इवन कई बैंक ऐसे होते हैं जो आपसे चार्ज लेते हैं। भाई अब सर आप तो कहोगे कि सर हम पैसा जमा कराए, हमको ब्याज क्यों नहीं दिया जा रहा। वो इसलिए नहीं दिया जा रहा क्योंकि आपने आज पैसा जमा कराया, कल निकाल लोगे, बैंक ने उससे क्या कमाई की, कमाई नहीं की। बैंक कब कमाता है, जब आपके पैसे को वो किसी और को लोन देगा तभी तो कमाएगा। लेकिन आप अपना पैसा दिन में 4 बार निकालोगे या हफ्ते में 10 बार निकालोगे तो कैसे देगा किसी को लोन। तो इसलिए बैंक ब्याज नहीं देता है उस पे, और देता है तो बहुत कम। और कुछ बैंक तो चार्ज भी वसूल करते हैं, सर्विस चार्ज, कि भैया हमने तेरे पैसे की सिक्योरिटी की है, जो तुझे और फैसिलिटी दी है बार बार एटीएम से निकालने की, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की, इंटरनेट बैंकिंग इनसे निकालने की, तो इसलिए तू दे हमको बल्कि चार्ज, ठीक है ना। तो ये चार्ज हो जाता है इस पे। रेदर सम बैंक्स आल्सो चार्ज सर्विस चार्जेस फ्रॉम देयर कस्टमर्स। जैसे कि मैंने बताया वो अपने कस्टमर से क्या करते हैं, चार्जेस लेते हैं सर्विस के नाम पर, सिक्योरिटी के लिए। देयर इज नो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अवेलेबल फॉर सेविंग्स अकाउंट होल्डर्स। हमने देखा कि सेविंग अकाउंट होल्डर्स के लिए किसी प्रकार की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी नहीं होती, लेकिन करंट अकाउंट होल्डर्स के लिए क्या होती है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अवेलेबल होती है। करंट अकाउंट होल्डर्स के लिए क्या होता है अवेलेबल,
ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, जिसमें व्यापारी क्या कर सकता है, उसके अकाउंट में 1 लाख रुपए हैं और मान लीजिए उसको 20,000 तक की दे रखी है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, तो वो जब चाहे तब 1,20,000 रुपए अपने अकाउंट से निकाल सकता है। या मान लीजिए आपको 1 लाख जमा है और आपको 1 लाख की और ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दे रखी है बैंक ने, तो आप 1 लाख पे 1 लाख यानी 2 लाख निकाल सकते हो। हालांकि उस पे ब्याज लगेगा, लेकिन कितने दिन होगा, जितने दिन 4 दिन के लिए आपने वो निकाला वापिस जमा करा दिया, तो वो 4 दिन का लगेगा, ब्याज ज्यादा का नहीं लगेगा, ठीक है ना। द मिनिमम बैलेंस इज रिक्वायर्ड, करंट अकाउंट में मिनिमम बैलेंस रखना कंपलसरी है। बचत जो खाता था उसमें मिनिमम बैलेंस रखना जरूरी नहीं था, बहुत सारी बैंकों में नहीं है, लेकिन करंट अकाउंट के केस में तो सभी बैंकों में मिनिमम बैलेंस रखना लगभग अनिवार्य है। और ये नहीं रखोगे मिनिमम बैलेंस तो आपको चार्ज देना पड़ेगा, ठीक है। अब आते हैं तीसरा, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, जिसे हम एफडी अकाउंट के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम टर्म डिपॉजिट अकाउंट टीडी अकाउंट के नाम से भी जानते हैं। इसी को हम टीडीआर और एसटीडीआर के नाम से भी जानते हैं। ये ईटीडीआर एसटीडीआर क्या होती है, उसके लिए आप मेरा सेपरेट वीडियो जरूर देखें। जैसा कि मैंने बताया, मेरे चैनल पर एसबीआई, पोस्ट ऑफिस, एलआईसी, गोल्ड बॉन्ड, एनपीएस, ठीक है, पीपीएफ, सबके वीडियो हैं, आप देखना, पूरी अलग से सीरीज बनी हुई है, वो चेक कर लेना। इसी को अवधि या सावधि जमा खाता कहते हैं। अब ये क्या होता है, द फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट इज फॉर दोज इंडिविजुअल्स हु वांट टू यूज द सरप्लस मनी फॉर इन्वेस्टमेंट, जो व्यक्ति अपने पास से इकट्ठे हुए पैसे को निवेश करना चाहते हैं, सरप्लस पैसे को, ज्यादा पैसा है हमारे पास, हमने क्या किया, उसको एफडी में डाला, एफडी बना दी उसकी या टीडी बना दी, बात एक ही है ना, वो बना दी और हमने क्या कर दिया, उसका इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो इसमें और बचत खाते में क्या अंतर है, देखो अभी बताता हूं। दीज इंडिविजुअल्स डू नॉट रिक्वायर दैट मनी एंड टू गेट मोर इंटरेस्ट दीज पीपल ओपन फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। बचत खाते में और इसमें सबसे पहला अंतर है यह है कि बचत खाते में जमा राशि को आप जब चाहें तब निकाल सकते, लेकिन एफडी अकाउंट में या फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट में जमा की गई रकम को आप समय से पहले नहीं निकाल सकते, पहली, ठीक है। दूसरी बात, मनी कैन बी डिपॉजिटेड इन दिस अकाउंट ओनली वंस एंड कैन बी विड्रॉन ओनली वंस। और इस खाते में जो जमा राशि है वो एक बार ही जमा होगी, आप टुकड़ों में नहीं जमा कर सकते। एफडी में क्या होता है कि मेरे पास 1 लाख रुपए, मैंने एक साथ 1 लाख रुपए जमा करा दिया, 1,000 करके नहीं, 1 लाख रुपए एक साथ जमा करा दिया, और निकलेगा भी सारा पैसा एक साथ ही। ये नहीं कि 1 लाख में से 10,000 मेरे को जरूरत पड़ी मैंने निकाल लिया ना, 1 लाख अगर बनाई है एफडी तो 1 लाख की एक साथ वापिस 1 लाख विड्रॉ होंगे। तो इसमें और बचत खाते में क्या अंतर है, बचत खाते में आपको ब्याज कम मिलता है, यहां ब्याज ज्यादा मिलता है। यहां आप 5 साल की एफडी कराई तो 5 साल से पहले पैसा नहीं निकाल सकते, वहां आपने सेविंग अकाउंट में पैसा डाला तो आप उसे जब चाहे निकाल सकते हैं। इसके बारे में और देखते हैं। द बैंक गिव्स वेरी लो इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट्स 3 to 5% पर एनम। हम सभी जानते हैं बचत खाता जो होता है सेविंग अकाउंट, उसमें बहुत कम ब्याज देता है बैंक, 3 to 5% के बीच में देता है, वो भी प्रति वर्ष, है ना, भूल मत जाना। बट इन ए फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट इंटरेस्ट इज अवेलेबल एट मोर देन 5% जनरली। और जो एफडी होती है या टाइम डिपॉजिट अकाउंट होता है उसमें लगभग जनरली 5% से ज्यादा ही ब्याज मिलेगा, यानी कि इसका जो मैक्सिमम होता है सेविंग अकाउंट का वो इसका मिनिमम होता है। इसीलिए लोग एफडी कराने के पीछे भागते हैं क्योंकि यहां ब्याज ज्यादा मिलता है। द स्पेशलिटी ऑफ ए फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट इज दैट द मनी इज डिपॉजिटेड इन इट फॉर ए फिक्स्ड टाइम। सबसे बड़ी खास बात कि बचत खाते में आपने पैसे जमा कराया, आप कल निकाल सकते हो, परसों निकाल सकते हो, आज ही निकाल सकते हो, लेकिन अगर एफडी जो अकाउंट में पैसा जमा कराओगे उसे एक निश्चित समय के बाद ही निकाल सकते हो। इट गोज लाइक फ्रॉम 1 year to 10 years। कम से कम 1 साल की एफडी बना सकते हो और मैक्सिमम 10 साल की। इफ एन अकाउंट होल्डर वांट्स टू विड्रॉ द अमाउंट डिपॉजिटेड इन हिज फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट एट द टाइम ऑफ एनी स्पेशल नीड, देन द बैंक रिटर्न्स हिज बैलेंस मनी बाय इम्पोजिंग सम पेनल्टी ऑन हिम। ऐसी बात नहीं है कि आपने 5 साल की एफडी करा ली और उससे पहले पैसा ही नहीं निकाल सकते, या 10 साल की एफडी करा ली उससे पहले पैसा ही नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हो। कोई आपको डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है। जब भी आपको जरूरत हो कि यार मेरे को तो बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत हो, अपनी एफडी को बंद करवा दो। लेकिन जब एफडी को बंद कराओगे तो जो ब्याज बनेगा उस ब्याज में से कुछ पैसा काट लिया जाएगा, यानी कि जो भी रकम बनेगी ना आपकी टोटल, उसमें से कुछ पैसा पेनल्टी के रूप में थोड़ा बहुत काट लिया जाएगा। जनरली 1% होता है, वो काट लिया जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने देखा बचत खाते में ब्याज कम मिलता है,
जो आपका फिक्स डिपॉजिट अकाउंट है उसमें ब्याज ज्यादा मिलता है। बचत खाते में आप जब चाहे पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन एफडी में आप जब चाहे पैसा नहीं निकाल सकते। इमरजेंसी केस में निकलाते हैं तो ब्याज की राशि कम होती है, लेकिन फिर भी एफडी अकाउंट को पसंद किया जाता है। क्यों? क्योंकि एफडी अकाउंट जो इन्फ्लेशन होती है, मुद्रास्फीति होती है, महंगाई होती है, उसका काउंटर होता है। मान लीजिए महंगाई चल रही है 10% और आपने बचत खाते में डाल रखा है और वहां मिल रहा है 4% का ब्याज, तो आपको पता नहीं चलेगा 6% आपके रुपए की वैल्यू हर साल कम होती चली जाएगी। समझ रहे हैं? ये मेरे इकोनॉमिक्स के वीडियो जरूर देखना, दूसरे चैनल पे टेकी पावन एकेडमी पे, वहां मैं अर्थशास्त्र पढ़ाता हूं, वो देख लेना। तो कहने का मतलब अगर इन्फ्लेशन या महंगाई चल रही है 10% प्रतिवर्ष, कीमतें बढ़ रही है और आपने डाला मान लीजिए किसी बैंक में बचत खाते में पैसा, वहां आपको 4% ब्याज मिल रहा है, तो आपको लगेगा तो सही यार मेरे को 4% ब्याज मिल रहा है हर साल, लेकिन एक्चुअली में आपको 6% हर साल का नुकसान हो रहा है, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, जिस कारण से महंगाई बढ़ रही है 10%, आपको मिल रहा है 4% का ब्याज, तो इसका मतलब है 6% आपका पैसा हर साल कम होता चला जाएगा। ठीक है ना? अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसको। अब अगला रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, आरडी अकाउंट या आवर्ती जमा खाता। ये क्या होता है देख लेते हैं। ए रिकरिंग डिपॉजिट ईआरडी इज ए स्पेशल काइंड ऑफ टर्म डिपॉजिट विच हेल्प people with regular incomes to deposit a certain amount every month into their RD account and earn interest at the rate applicable to fixed deposits। भाई ये भी टाइम डिपॉजिट का ही एक पार्ट है। अगर देखा जाए तो एफडी अकाउंट का ही एक और पार्ट हो जाता है रिकरिंग डिपॉजिट, लेकिन हम इसको अलग ही लेके चलते हैं जनरली आरडी अकाउंट के नाम से। तो आरडी अकाउंट क्या होता है, एफडी और आरडी में क्या अंतर होता है। एफडी में अगर मेरे पास 1 लाख रुपए है तो मैं 1 लाख रुपए की एफडी बनाऊंगा, फिर वो 5 साल की ली, 5 साल की गई। लेकिन आरडी में क्या है, मैं थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करता हूं। मान लीजिए मैं सैलरी क्लास हूं और मेरे को हर महीने कुछ पेमेंट आती है, सैलरी आती है, तो मैं क्या करूंगा, उसमें से 100 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए या 10,000 रुपए जितना भी है मैं हर महीने जमा करूंगा। ये होता है आरडी अकाउंट, जिसमें आप बार बार पैसा जमा करते हैं। और मान लीजिए 5 साल का आरडी अकाउंट है तो आप 5 साल तक पैसा जमा करेंगे और एंड में 5 साल के बाद आपको आपका मूलधन और ब्याज दोनों मिल जाए। लेकिन जो एफडी अकाउंट है उसमें क्या होता है, आप धीरे धीरे करके पैसा जमा नहीं कर सकते, एक साथ ही जमा करना पड़ेगा आपको। ठीक है ना? तो ये दोनों में अंतर है। आरडी अकाउंट में ब्याज कम मिलता है, एफडी में ज्यादा मिलता है। अब आगे देखते हैं। While opening this type of account, a person has to deposit a fixed amount once in a month for a fixed period, like 1 year or 10 years। आप आरडी अकाउंट में हर मंथ एक निश्चित रुपया जमा कर सकते हैं। आप आरडी अकाउंट 1 साल का भी खोल सकते हैं और मैक्सिमम 10 साल तक के लिए भी आरडी अकाउंट खोला जा सकता है। मान लीजिए 10 साल के लिए खोला तो आप हर महीने थोड़ा थोड़ा जितना भी आपने तय किया है, मान लीजिए मैंने तय किया कि 1,000 रुपए से मैं अकाउंट खोलूंगा, तो हर महीने 1,000 रुपए मुझे जमा कराना होगा। लेकिन मैं ये नहीं कर सकता कि इस महीने 1,000 रुपए, अगले महीने 2,000, अगले 3 महीने 3,000 ना, इसका भी फिक्स होता है ना, तो वो देख लेना, बैंक टू बैंक निर्भर करता है ये। इन दिस द डिपोजिटर इज रिटर्न द प्रिंसिपल अमाउंट अलोंग विद इंटरेस्ट ऑन द एंटायर डिपोजिट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द पीरियड। जैसे ही मान लीजिए मैंने 10 साल की आरडी अकाउंट खोला, 10 साल तक मैंने पैसे जमा कराया, तो 10 साल तक जितना मैंने पैसे जमा कराया वो प्रिंसिपल अमाउंट और साथ में जो मुझे ब्याज मिले, ब्याज इकट्ठा हुआ है मेरा, वो सारा मिलाकर मुझे कब मिलेगा, जितने साल का मैंने आरडी अकाउंट करवाया। अगर 10 साल का करवाया तो 10 साल का, 1 साल का करवाया तो 1 साल बाद मुझे सारा पैसा मिल जाएगा। इफ द डिपोजिटर क्लोजेस हिज अकाउंट बिफोर मैच्योरिटी देन इंटरेस्ट इज पेड ओनली ऑन द पीरियड फॉर विच द मनी वाज डिपोजिटेड। ध्यान दीजिए, इफ द डिपोजिटर क्लोजेज हिज अकाउंट बिफोर मैच्योरिटी, अगर आपने 5 साल की आरडी अकाउंट खुलवाई और 5 साल से पहले ही उसे बंद कर दिया, देन इंटरेस्ट इज पेड ओनली ऑन द पीरियड फॉर विच द मनी वाज डिपोजिटेड। तो जितने टाइम तक आपने पैसा जमा कराया है केवल उतने ही समय का ब्याज मिलेगा। 5 साल की आरडी को अगर आपने 2 साल में ही बंद कर दिया तो आपको 2 साल तक का ही ब्याज मिलेगा, पहली बात, और उसकी जो ब्याज की रकम है वो भी कम हो जाएगी क्योंकि आपने उसको समय से पहले तुड़वा लिया है। अब इंटरेस्ट रेट का जो कंक्लूजन है वो बता देता हूं। सबसे ज्यादा ब्याज कहां मिलता है, एफडी में। उससे कम ब्याज कहां मिलता है, आरडी में। उससे कम ब्याज कहां मिलता है, सेविंग अकाउंट में। और सबसे कम ब्याज कहां मिलता है, करंट अकाउंट में। बल्कि करंट अकाउंट में तो हमको पैसा और देना पड़ जाता है, सर्विस चार्ज। तो अगर करवाएं तो एफडी करवाएं, और अगर आपके पास थोड़ा थोड़ा कमाते हैं हर महीने, सैलरी पर्सन है आप,
थोड़ा थोड़ा पैसा आता है आपके पास, एक साथ नहीं आता, तो आप आरडी अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। ज्यादा अंतर नहीं होता एफडी और आरडी के ब्याज दर में, आप ये भी खुलवा सकते हैं। हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा जमा कराते रहें तो एक बड़ी रकम आपकी बन जाएगी। आगे चलते हैं। अब देखिए बचत का महत्व होता है दोस्तों, इसलिए मैंने कहा मेरा जो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चैनल, मेरे दो चैनल देखिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर के नाम से एक यूट्यूब पर, एक टेकी पाउन एकेडमी के नाम से हो रहा है। तो दोनों ही चैनल पर आपको, एक चैनल टेकी पाउन एकेडमी पे अर्थशास्त्र के वीडियो मिलेंगे बच्चों को पढ़ाने के, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के, और बीए एमए की भी इकोनॉमिक्स मिल जाएगी आपको कंटेंट के हिसाब से। तो जीवन में बचत का बड़ा महत्व होता है, पैसे का बड़ा महत्व होता है। हालांकि कहते हैं पेड़ पर पैसे नहीं उगते, लेकिन जब एक किसान फसल उगाता है और उस फसल पे मान लीजिए आम उगे, तो वो आम ना होकर पैसा ही तो है, क्योंकि आम बेचा जाएगा तो क्या मिलेगा, पैसा ही तो मिलेगा। तो पेड़ पर पैसा उगता है। कुछ किसान गरीब होते हैं और कुछ किसान अमीर होते हैं। क्यों? क्योंकि किसी किसान ने अच्छी फसल नहीं बोई, अच्छी तरह उसकी फसल नहीं हुई किसी कारणवश, तो उसको अपनी फसल का मूल्य कम मिला। लेकिन जिसने अच्छी फसल बोई और जिसकी अच्छी फसल हुई, उसको उस पेड़ से क्या होगा, खूब पैसा मिलेगा। तो कहने का मतलब पेड़ पर पैसा उगता है। किसान लोग अगर ध्यान दें तो वो खूब अच्छी फसल उगाकर पैसा कमा सकते हैं। रिटायरमेंट होने के बावजूद बुजुर्ग हो जाते हैं, उस वक्त पैसे की और भी ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि रिटायरमेंट होते ही सैलरी तो क्या हो जाएगी आपकी, जीरो, और जीरो होते ही फिर आपके पास पैसा आएगा नहीं, बस खर्चा ही होगा। तो आमदनी अट्ठन्नी और खर्चा रुपया वाली बात हो जाएगी। तो सीनियर सिटीजन के लिए मेरे पास एक स्कीम है, सीनियर सिटीजन का मेरा वो देखना, SCSS का सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, उसमें देश का सबसे ज्यादा ब्याज मिल रहा है, उसमें आप इन्वेस्टमेंट करें। बच्चे हैं तो आप आरडी अकाउंट खोल सकते हैं, थोड़ा थोड़ा मम्मी पॉकेट मनी दे सकती है, उसमें आप पैसा डाल सकते हैं। तो कहना मतलब पैसा एक ही चीज बोलता है, आज आप मेरे को बचा लो, कल मैं आपको बचा लूंगा। आज आप मुझे बचा लो, कल मैं आपको बचा लूंगा। अगर आज आपने पैसा बचाया तो कल पैसा भी आपको बचाएगा विभिन्न प्रकार की समस्याओं से। फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल पर किसी वीडियो को आप ढूंढना चाहते हैं तो उसको कैसे ढूंढेंगे? आप youtube.com पे जाके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर टाइप करें। जैसे ही ये टाइप करेंगे आपके पास इस तरह से ये चैनल खुलकर आ जाएंगे। ठीक है, ये मेरे चैनल का लोगो है, आप यहां क्लिक कर सकते हैं या नाम पर क्लिक कर सकते हैं, कहीं पर भी क्लिक करें। जैसे मैंने क्लिक किया तो ये मेरा चैनल खुल जाएगा और यहां आ जाना है प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में। आपको प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में अगर नीचे की साइड में आएंगे ना तो ये आपको मल्टीपल प्लेलिस्ट मिलेगी। आप मोबाइल में यूज करें या कंप्यूटर में, दोनों ही जगह पहले क्रिएटेड प्लेलिस्ट आती है, फिर उसके बाद मल्टीपल प्लेलिस्ट आती है। तो नेशनल पेंशन स्कीम के लिए इस प्लेलिस्ट पर क्लिक करना है, इसमें 97 वीडियोज हैं, आप देख सकते हैं। शेयर मार्केट अगर आपको सीखना हो तो इस प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे, व्यू प्लेलिस्ट, तो यहाँ 36 वीडियो है। इन्वेस्टमेंट से संबंधित जितने भी वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो ये फाइनेंशियल सॉल्यूशंस है, इसकी प्लेलिस्ट आप चेक करें, यहाँ 29 वीडियोज हैं ऑलरेडी अभी। और टेक्निकल सॉल्यूशंस चाहते हैं, कंप्यूटर और मोबाइल की कोई प्रॉब्लम हो तो आप इस प्लेलिस्ट को क्लिक करें। कंप्यूटर सीखना चाहते हैं, बेसिक जानकारी चाहते हैं तो आप इस प्लेलिस्ट को क्लिक करें। फिर और नीचे जाएंगे आप अपने मोबाइल में या कंप्यूटर में, इधर दाईं तरफ जाएंगे क्लिक करके, तो आपको SBI की समस्त स्कीम्स की जानकारी मिलेगी इस प्लेलिस्ट में। पोस्ट ऑफिस की कोई भी स्कीम आपको इस प्लेलिस्ट में देखने को मिलेगी। गोल्ड इन्वेस्टमेंट, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, जितनी भी गोल्ड की इन्वेस्टमेंट की स्कीम्स है वो सारी इसमें देखने को मिलेगी। CCS NPS रूल्स के लिए अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, आप इसको देख सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी की भी प्लेलिस्ट है। और इसके अलावा आप देखेंगे तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड की स्कीम है, कंप्लीट सीरीज है। FD, RD, फिक्स डिपॉजिट और ये जो रिकरिंग डिपॉजिट होती है उससे संबंधित कंप्लीट प्लेलिस्ट है। MS एक्सेल अगर आप सीखना चाहते हैं तो MS एक्सेल मास्टर सीरीज है मेरे पास। ग्रेजुएटी के लिए ग्रेजुएटी की सीरीज है। तो ये तो हो गई प्लेलिस्ट जिसमें आप मोबाइल और कंप्यूटर दोनों में देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको वीडियो सर्च करना हो, कोई पर्टिकुलर की प्लेलिस्ट से नहीं, कोई वीडियो सर्च करना हो तो कैसे करेंगे आप कंप्यूटर में ये वीडियो वाले सेक्शन पे क्लिक करना और अब आपको क्या करना है, ये सर्च वाला बटन है, इस सर्च वाले बटन पर क्लिक करना। और अब आप अगर शेयर बाजार से संबंधित कोई वीडियो चाहते हैं तो यहाँ केवल इतना सा टाइप करें, शेयर, और सर्च करें। तो यहाँ शेयर से संबंधित, शेयर मार्केट से संबंधित सारे वीडियो दिखाई देंगे। शेयर मार्केट के लिए सबसे बेस्ट वीडियो है मनी कंट्रोल कैसे यूज करें, है ना, ये आप जरूर देख लेना। तो यहाँ बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे आपको। फिर अगर नेशनल पेंशन स्कीम के बारे में आप जानना चाहते हैं तो NPS लिख दे। तो NPS लिखेंगे तो देखिए NPS के ऊपर बहुत सारे वीडियो है,
बहुत सारे, मतलब गूगल के सबसे ज्यादा वीडियो मेरे ही चैनल पर है। फिर ग्रेचुइटी अगर जानना चाहते हैं तो आप ग्रेचुइटी के बारे में लिख दें, ठीक है। ये ग्रेचुइटी मैंने लिखी और सर्च किया तो देखिए ग्रेचुइटी से संबंधित जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे कवर हो जाएंगे। फिर अगर आपको पब्लिक प्रोविडेंट फंड देखना हो कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड के वीडियो कौन कौन से हैं सर के पास, तो पीपीएफ लिखें और सर्च करें तो ये पीपीएफ के सारे वीडियो दिखाई देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आपको एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कोई स्कीम्स के वीडियो देखने हो तो यहाँ एसबीआई लिखें और सर्च करें, यहाँ एसबीआई से संबंधित समस्त वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। फिर अगर आपको गोल्ड की स्कीम्स जाननी हो कि गोल्ड में कैसे इन्वेस्ट करें और कौन कौन सी स्कीम्स है, तो गोल्ड लिखें और गोल्ड पे क्लिक करें तो आपको सारी गोल्ड की स्कीम्स यहाँ देखने को मिल जाएंगी। फिर अगर आपको पोस्ट ऑफिस की कोई स्कीम देखनी है कि पोस्ट ऑफिस से संबंधित कोई स्कीम हो जो आप देखना चाहते हो, तो आप पोस्ट लिखें और सर्च करें तो आपको यहाँ दिख जाएगा पोस्ट ऑफिस की सारी स्कीम्स है। जितने भी इंश्योरेंस प्लान है पोस्ट ऑफिस के वो सारे मैंने यहाँ दे दिए हैं। फिर उसके बाद है एफडी, अगर आप जानना चाहते हो फिक्स डिपॉजिट स्कीम्स कौन कौन सी है, सर के पास कौन सी वीडियो है, तो एफडी लिखें और एफडी के जितने भी वीडियो हैं, जितनी भी इंटरेस्ट रेट है अलग अलग बैंक्स की, वो सारी आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी। और फिर अगर आप एमएस एक्सेल सीखना चाहते हैं तो यहाँ एक्सेल लिखें, यहाँ केवल आपको क्या लिखना है, एक्सेल लिखना है और एक्सेल लिख के क्लिक कर देना है तो आपको यहाँ एमएस एक्सेल के भी वीडियो देखने को मिल जाएंगे। और इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी योजना जाननी हो, जैसे सुकन्या समृद्धि योजना, सुकन्या जाननी है मेरे को मान लो, तो मैं यहाँ सुकन्या लिख देता हूं, ठीक है। तो यहाँ मेरे को वीडियो देखने को मिल जाएगा सुकन्या समृद्धि योजना। तो जो भी योजना या जो भी आपके मन में हो कि मुझे इस चीज से संबंधित कोई टॉपिक सर के चैनल पर है, तो आप यहाँ वो टॉपिक लिख दें, आपको उससे संबंधित वीडियो मिल जाएगा जहां तक संभावना है। अगर चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें।